हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट आरती सिंह हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन सेशन लेकर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर का बेसिक, यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज उसकी जो प्रोसेसिंग साइकिल होती है वो क्या होती है, जो टास्क जो होते हैं, जो जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, उनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि जो आज का सेशन है वो किन किन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपको आईसीटी मेंशन करके दिया गया है, तो उन सभी बच्चों के लिए आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर में मैंने आपका एक लास्ट सेशन लिया था जिसमें जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के नाम से आपको लास्ट सेशन मिल जाएगा। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर करने के बाद सबसे बेसिक जो आता है वो होती है कंप्यूटर की डेफिनेशन, यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें यूजर क्या करता है, इनपुट देता है, कंप्यूटर उसको स्टोर करता है और यूजर को आउटपुट वापस देता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, पहले आप उसको इनपुट देंगे, फिर उसका प्रोसेसिंग होगी, जो डेटा आपने कंप्यूटर को दिया है उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट यानी कि आउटपुट मिलती है। कभी कभी आपसे अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो वहां भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग साइकिल यानी कि सबसे पहले आप उसको इनपुट देंगे, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होगी, उसके बाद क्या होगी, आपको आउटपुट मिलेगी। ये होता है वन डे एग्जाम के लिए। बाकी अगर आप काफी हाई लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर है, तो वहां पे आगे के 2 स्टेप भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। डेफिनेशन नोट कीजिए। सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन नोट कीजिए। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज, क्या है बेटा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक का क्या मीनिंग होता है। ये तो सबने पढ़ा होगा कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपको थर्ड क्लास से रटवा दिया जाता है कि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब तक आपका बेसिक चलता है आपको टिप्स पे करवा के रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बट 90% बच्चों को अभी तक इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मीनिंग नहीं पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेसिकली वो होते हैं जो आपके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो कंट्रोल करता है उसको बोला जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या बोला जाता है उसको? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखो, अब इसके आगे की डेफिनेशन नोट कीजिए। इट टेक्स, इसके बाद देख लीजिए, इट टेक्स इनपुट, ये इनपुट लेता है, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट टू द यूजर्स को क्या करता है? आउटपुट देता है। ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन होती है। बेसिक डेफिनेशन देखो, बेसिक डेफिनेशन आपके उस केस में काम आएगी अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं। थ्योरेटिकल एग्जाम अगर आप दे रहे हैं आपके स्कूल के या फिर कॉलेज के, तो वहां में आपको बेसिक डेफिनेशन काम आ सकती है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के सेशन में, देखिए, वो है इसकी प्रोसेसिंग साइकिल। वो क्या है? इसकी प्रोसेसिंग साइकिल। देखो, इसकी जो प्रोसेसिंग साइकिल है
प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो कैसी होती है आपकी। सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो यूजर है, सबसे पहले यूजर क्या करता है, इनपुट देता है। सबसे पहले क्या करता है यूजर, इनपुट देता है। किसको देता है, इनपुट देगा ये आपके सीपीयू को। किसको देता है, सीपीयू को, प्रोसेस, एंड लास्ट आपको मिलती है आउटपुट। देखो अब जो आपके दो पॉइंट हैं, जो आपके दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट, जो आपके दो पॉइंट हैं इनपुट एंड आपका आउटपुट। देखो जो इनपुट और आउटपुट है इनको बोला जाता है टर्मिनल पॉइंट। क्या बोला जाता है इनको, टर्मिनल पॉइंट, क्योंकि इनपुट जो होती है वो आउटसाइड वर्ल्ड की होती है, आउटसाइड वर्ल्ड की होती है। इसको भी हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको भी हम, टर्मिनल पॉइंट। देखो जो प्रोसेसिंग होता है, जो आपकी प्रोसेसिंग होती है, मेन आप देखिए कि जो आपकी प्रोसेसिंग होती है उसको कौन करता है, प्रोसेसिंग कौन करता है, आपकी प्रोसेसिंग करता है बेटा सीपीयू। कौन करता है, आपकी सीपीयू। इसको क्या क्या बोला जाता है, देखो प्रोसेसिंग करता है आपकी बेटा सीपीयू। इसको बोला जाता है आपका प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोला जाता है, प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट इसका दूसरा नाम क्या है, और करके नोट कर लीजिएगा, और हम इसको बोलते हैं कंप्यूटिंग। क्या बोलते हैं, कंप्यूटिंग यूनिट, कंप्यूटिंग यूनिट। आई होप आपका यहां तक जो भी सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। देखो फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिससे हम क्या करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, उसकी फिर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमें क्या मिलता है, फाइनल रिजल्ट यानी कि आउटपुट हमें मिल जाती है। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है इसकी प्रोसेसिंग साइकिल। देखो प्रोसेसिंग साइकिल है, प्रोसेसिंग साइकिल में आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। जो आपका इनपुट होता है, इनपुट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनपुट को बोलते हैं हम टर्मिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इनपुट को, टर्मिनल पॉइंट। अगर मैं बात करूं आउटपुट को, आउटपुट को भी क्या बोला जाता है आपका, टर्मिनल पॉइंट। आउटपुट को भी हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। अगर मैं उसके अलावा बात करूं, उसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, जो आपकी प्रोसेसिंग होती है, मेन जो है प्रोसेसिंग, वो कौन करता है, सीपीयू। प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या फुल फॉर्म होती है सीपीयू की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट देखो जो सीपीयू है या जो आपका प्रोसेसिंग वाला जो पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोल सकते हैं हम, प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटिंग यूनिट। देखो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। मैंने ये आपके साथ प्रोसेसिंग साइकिल डिस्कस करी है। सबसे पहले होता है आपका इनपुट, उसके बाद होता है आपका प्रोसेसिंग, उसके बाद आपको क्या मिलता है, फाइनल रिजल्ट। देखो ये जो आपका इनपुट होता है, इनपुट जो होता है, इनपुट जो हम देते हैं अपने कंप्यूटर को, उसमें आपका होता है रो फैक्ट्स एंड फिगर, या फिर मैं कहूँ रो फैक्ट्स एंड फिगर, या मैं कहूँ क्या देते हैं हम, डेटा। क्या देते हैं हम, डेटा। और हमें आउटपुट में क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन। आउटपुट में क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन। और ये शायद मैंने आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस किया है कि जो आपका डेटा, जो डेटा होता है एंड जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। जो आपका डेटा है वो होते हैं आपके रो फैक्ट्स एंड फिगर। डेटा क्या होते हैं आपके, रो फैक्ट्स एंड फिगर। बट जो आपकी इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन है वो होता है आपका प्रोसेस्ड डेटा, यानी कि वो आपके इस पॉइंट से, सॉरी इस पॉइंट से आपका वो जा चुका है। इस पॉइंट से जाने के बाद ही हमें फाइनल आउटपुट मिली है। इस पॉइंट ये होने के बाद ही जब हमें आउटपुट मिलती है तो ये 100% एक्यूरेसी के साथ मिलती है। बट जो डेटा होता है उसमें एक्यूरेसी नहीं होती, डेटा में एक्यूरेसी नहीं होती। फिर से मैं बता रही हूँ, डेटा क्या होता है, रो फैक्ट्स एंड फिगर, रो फैक्ट्स एंड फिगर
जो इंफॉर्मेशन होती है वो होता है आपका प्रोसेस्ड डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होती है? प्रोसेस्ड डेटा। आई होप आपका कोई भी डाउट इसको लेकर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन, इसकी प्रोसेसिंग साइकिल, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग साइकिल। देखो, अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है या अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर आप ऐसा कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, वन डे एग्जाम, जैसे मान लीजिए आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर मैं बात करूं आप कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आईसीटी मेंशन करके दे रखा है, तो वहां पर वन डे एग्जाम की बात कर रही हूँ, वहां पर आपसे प्रोसेसिंग साइकिल के सिर्फ 3 पार्ट पूछे जाएंगे। बट अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड हायर लेवल का, जिसमें कंप्यूटर आपका मेन सब्जेक्ट है, तो उसमें कंप्यूटर के आपसे 5 चीजें पूछी जाएंगी कंप्यूटर की। क्या क्या होती हैं? इनपुट होती है। देखो, इसको एक प्रोसेसिंग साइकिल को आपका बोला जाता है आईपीओ साइकिल। क्या बोलते हैं? आईपीओ साइकिल भी हम बोलते हैं इसको, आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल क्या बोलते हैं हम इसको? आईपीओ साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? आईपीओ साइकिल। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या है? इनपुट, प्रोसेस एंड आपका फाइनल रिजल्ट। इनपुट, प्रोसेस एंड आपका फाइनल आउटपुट। क्या मिलता है आपको? फाइनल आउटपुट। तो ये आईपीओ की फुल फॉर्म होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका इसकी जो मेन, जो मैंने बताया कि आपको अगर आप ज्यादा हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें इसकी जो प्रोसेसिंग साइकिल होती है उसमें आपके 2 पॉइंट और ऐड हो जाते हैं। वो होते हैं आपके आई पी ओ एस सी, यानी कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एंड ये है आपका स्टोरेज। क्या है ये? स्टोरेज। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ये है आपका कंट्रोल। नेक्स्ट क्या है आपका? कंट्रोल। समझ गए होंगे? ये होती है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग साइकिल। कभी कभी आपसे कंप्यूटर की साइकिल के 5 स्टेप पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी आपसे 3 स्टेप पूछे जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, या फिर डिपेंड करता है कि एग्जाम आप किस लेवल का दे रहे हैं। आई होप आपका कोई भी डाउट आप इसमें से नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखते हैं। ज़्यादा लंबा सेशन होने से क्या होता है? बोरियत महसूस होने लग जाती है क्लास लेते लेते कि कितनी लंबी क्लास है। छोटा सा सेशन रखते हैं, शॉर्ट सेशन। मैं इसी वजह से आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ कि आप लोगों का मतलब उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, ना कि आप बोर हो जाए क्लास देखकर। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।